नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज आईपीएल में बात होगी मैच नंबर 4 की, जो होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। और इन दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन क्या है, परमुटेशन क्या है, कितनी बार ये आपस में भिड़े हैं, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो पिछली 5 बार जो भिड़ंत हुई है उसमें 3 बार लखनऊ ने जीत हासिल की है, जबकि 2 बार दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिली है। और पिछले सीजन में दोनों ही टीमें 2 बार भिड़ी थी, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को जीत का जो स्वाद है चखने को मिला हुआ था। आज शाम कुछ ही देर बाद 7:30 बजे ये मुकाबला होगा विशाखापट्टनम में। वेन्यू हमने आपको बता दिया है। और दरअसल टीम्स में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं और ऐसे में और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये मुकाबला। और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 खास एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। नोएल, क्या कहेंगे आप? आपके स्टेट में ये मुकाबला होने वाला है, लेकिन ये जो दोनों टीम्स हैं इसमें जो कप्तानों की अदला बदली हुई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। बिल्कुल, देखिए दोनों नए कैप्टन्स हैं, यू नो अक्षर पटेल और क्या कह सकते हैं, अपना कौन है इसका, लखनऊ जायंट्स का। जी, ऋषभ एनीवेज, पंत। ये ऋषभ पंत जो दिल्ली कैपिटल्स के थे, काफी साल दिल्ली कैपिटल्स को हाँ। लीड कर चुके हैं। एंड ये ट्रांसफर जो है हुआ है ये साल। ऋषभ पंत के बारे में अगर इफ यू टॉक, इज अ गुड कैप्टन। आप देखिए, आप काफी दिमाग लड़ाते हैं वो पीछे से जो कप कीपिंग करते हैं। इज अ वेरी गुड लैड एंड विल बी एक्सपीरियंस जो लेके आएंगे टीम के लिए। इट्स गोना बी a treat to watch him when he bats also, क्योंकि काफी रन्स करे। बट ये 2 मुकाबला जो है एक सुपर जायंट्स की है। दिल्ली कैपिटल्स जो है, दे आर ऑल्सो हंगर है उनको ये टूर्नामेंट जीतने का। एक ही बार फाइनल्स में आए। राइट। लखनऊ जायंट्स प्लेऑफ्स में 2 बार आए। आई थिंक ये एक हंगर रहेगी, एक भूख रहेगी ये स्टार्ट करने के लिए उनके सीजन के आईपीएल। बिल्कुल, कौन लखनऊ एक जीतेगा, नई कौन टीम है, हारेगा। हालांकि क्योंकि ऋषभ पंत जो है उन्होंने लीड किया इस टीम को, लेकिन ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में थे, वहां से छोड़ दिया गया, रिलीव किया गया। और उसके बाद सबसे महंगे प्लेयर, सबसे महंगे कप्तान है वो 27 करोड़ में उन्हें लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। केएल राहुल जो पहले कप्तानी कर रहे थे, यहाँ वो चले गए हैं अब दिल्ली, हालांकि कप्तानी वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ताउस, आप क्या कहेंगे? सबसे महंगे कप्तान के नेतृत्व में जो टीम हमारी खेलने वाली है, ऋषभ पंत एक अग्रेसिव प्लेयर हैं, अनुभव उनके पास है, टीम इंडिया में खेलने का भी अनुभव है। आपको लगता है कि इस बार सुपर जायंट्स पर नजर रहने वाली है? नहीं, डेफिनेटली सुपर जायंट्स से ज्यादा मुझे लगता है ऋषभ पंत पे नजर रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफी साल दिल्ली कैपिटल्स को खेले और साथ साथ टीम इंडिया के बड़े ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। ऑल्दो लिमिटेड ओवर्स में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट टेस्ट क्रिकेट में तो मिलती है, बट फ्यूचर भी है। अगर वो हिसाब से देखो तो उनके ऊपर ज्यादा नजर रहेगी। और जो ओनर है टीम के, जो संजीव गोयल का, लखनऊ सुपर जायंट्स को, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार कुछ बदलाव करें, कुछ नया लेके आए ऋषभ पंत। क्योंकि देखिए, अग्रेसिव बैटिंग उनकी तो हमको पता है कि किस तरह से कर लेते हैं। ऑल्दो T20 क्रिकेट में इतना खुल के नहीं आई है ऋषभ पंत की बल्लेबाजी, बट एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा नहीं, तो वो 27 करोड़ में नहीं बिकते। मगर अगर हम कप्तानी की बात करें तो उनको अभी भी लंबे समय में हो गए, उनको अभी तक प्रूव नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने काफी सालों तक किया है। बट वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो आना, एक ही बार फाइनल में आए हैं दिल्ली कैपिटल्स अभी तक आईपीएल के ओवर द ईयर। मगर 2020 जब में। देखेंगे इनकी, हाँ, तो इनकी कप्तानी में जो होना चाहिए था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो फ्यूचर इनका देख रहे थे, कप्तानी में अभी तक फ्लरिश नहीं कर पाए। तो एलएसजी अच्छा मौका है ऋषभ पंत के लिए। साथ साथ इनको प्रूव भी करना है कि मैं 27 करोड़ हूं कि नहीं, क्योंकि अगर आप पिछला मैच में देखे थे कितना प्रेशर में थे जो उनसे बिलो 26 करोड़ के वर्थ में वेंकटेश अय्यर। तो जब पैसे की बात आती है, जब बिडिंग, आईपीएल क्रिकेट बहुत ही अलग है, तो जब प्रेशर और पैसे की बात आती है तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो प्रेशर अनफॉर्चुनेटली रहेगा, बट फॉर्चुनेटली
वो लीड कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली उनके पास मौका है अपने आप को साबित बिल्कुल, करने का, तो जितनी इससे बड़ा ज्यादा मौका नहीं है। कीमत उतना ज्यादा जो है प्रेशर है वो भी जाहिर तौर पर झेलना पड़ता है। ऋषभ पंत को देखना होगा कि किस तरह से अपना टेम्परामेंट बना कर रखते हैं। एक बार अपने दर्शकों को रिकॉर्ड बता देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, हेड टू हेड 5 मुकाबलों की अगर बात करें तो 2 में जीत दिल्ली कैपिटल्स को मिली है और 3 में जीत मिली लखनऊ सुपर जायंट्स को। हालांकि पिछले सीजन में 2 ही बार आमना सामना हुआ था और दोनों मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीते थे ऋषभ पंत की कप्तानी में। ये इंटरेस्टिंग है। और अगर हम इस मैदान की बात करें, जो वाईएसआर रेड्डी मैदान है विशाखापट्टनम का, यहाँ पर 7 मैच खेले गए हैं। 3 में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत हासिल की है, जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। और खासतौर पर नोएल, मैं आपसे ये समझूंगी कि जिस तरह से हमने ऋषभ पंत की तो हमने बात करी, इसके अलावा एडन मार्करम, डेविड मिलर, मिशेल मार्श, ये जो एडिशन है इन पे नजर रहने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर। और कौन से ऐसे प्लेयर हैं आपको लगता है जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, ये दो प्लेयर के नाम आप जो लिए, देखिए कितने बड़े प्लेयर है। एक सनराइजर्स से ट्रांसफर हुए जी। और डेविड मिलर, इज कम फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम जायंट से आए हुए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गुजरात जायंट से। बट यू सी, ये लोग काफी एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं एंड उनकी बैटिंग ऑर्डर जो स्ट्रेंथन हुई है लखनऊ जायंट्स की लास्ट ईयर से, आई थिंक दिस इज ए ग्रेट मूव उनके लिए, क्योंकि 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी बीच में, स्ट्राइकर ऑफ द बॉल है, ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल है दोनों भी। एंड आई थिंक ये 2 खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी काफी दे विल बी एक ये रहेंगे उनके लिए, एसेट रहेंगे उनके लिए। एंड आई थिंक और एक खिलाड़ी जो है विल बी माय बॉलर, मीडियम पेसर, जो हर बार परफॉर्मेंस करते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, राइट आर्म मीडियम पेसर आकाशजीत, जो है ना काफी अच्छे बॉलर है, काफी अच्छे एक्सपीरियंस से डालते हैं वो बॉलिंग, वेरिएशंस है उनके पास। एंड ये एक चीज देखना चाहिए कि स्पिनर कौन रहेगा उनके लिए। बिल्कुल, ये जो मेन नया थिंग इज कॉम्बिनेशन स्पिनर। परमुटेशन बना है उसके बाद हमें देखना होगा, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड फिर यहाँ कोई मायने नहीं रखते हैं जब अलग एक नए तरीके से टीम बनाई जाती है। एक बार चेंजेस जो हुए हैं वो भी अपने व्यूअर्स को बता देते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जो चेंजेस हुए हैं, ऋषभ पंत जैसे हमने बताया दिल्ली कैपिटल्स में थे, कप्तानी कर रहे थे, वो अब लखनऊ के साथ है। एडन मार्करम जो हमने बात की, वो जैसा आपने बताया कि हैदराबाद की टीम में थे। और अब्दुल समद की बात करें तो वो भी हैदराबाद की टीम से अब लखनऊ में आ गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो केएल राहुल जो पहले लखनऊ सुपर जायंट्स में थे, वो इस बार दिल्ली कैपिटल्स में हैं। मिचेल स्टार्क केकेआर से आए हैं दिल्ली कैपिटल्स में, इनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। और डुप्लेसिस की अगर आप बात करें तो आरसीबी से अब वो दिल्ली कैपिटल्स में है, वाइस कैप्टन उन्हें बनाया गया है। ताउस, आप ये बताइए, ये जो नया कॉम्बिनेशन अब दिल्ली कैपिटल्स का है, केएल राहुल है, मिचेल स्टार्क है और फाफ डुप्लेसिस हैं, क्या इन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी डीसी में? नहीं, एब्सोल्युटली, इनकी तो बड़ी भूमिका रहेगी। आई मीन, आप केएल राहुल का नाम ले रहे हैं, जो एलएसजी से आए हैं और काफी उम्मीदें लेके आए होंगे, क्योंकि जिस तरह से रिलीज किया था, जिस तरह से जो भी ड्रामा पिछले साल हुआ था, राइट। क्वालिफाई नहीं हुए थे, जो एक्सपेक्टेशन होते हैं हर ओनर के, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए होंगे। मैं मानता हूँ अगर ये दोनों टीम्स की बात करें तो इसमें ज्यादा मजबूत दिल्ली कैपिटल्स मुझे नजर आ रही, क्योंकि इनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो अटैकिंग है, जो अग्रेसिव हैं। क्योंकि आप इसमें दिग्गज भी है, एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर्स भी हैं। दिग्गज मैंने जैसे नाम लूंगा, फैफ डुप्लेसी या केएल राहुल जैसे दिग्गज हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और यंगस्टर्स जैसे फ्रेजर मैकगर्क, अभिषेक, ट्रिस्टन स्टब्स। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है, इनका बैलेंस बहुत जबरदस्त आ रहा है। कहीं ना कहीं केएल राहुल जो कप्तानी जिनको मिली थी, उन्होंने डिक्लाइन करके के अक्षर पटेल की तरफ गई। ऑब्वियस चॉइस है, क्योंकि केएल राहुल काफी सालों से खेल रहे हैं और कप्तानी भी की है सक्सेसफुली, क्योंकि 2 बार क्वालिफाइज में पहुंचा है, प्लेऑफ्स में पहुंचा है एलएसजी को। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मौका अच्छा था कप्तानी का, मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो एट द एंड एज अ इंडियन प्लेयर, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइमलाइट, जो सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ पॉइंट रहेंगे, चाहे कितना भी कप्तान रहे अक्षर पटेल, सेंटर पॉइंट यहाँ पर केएल राहुल रहने वाले हैं। तो जैसे जैसे केएल राहुल खेलेंगे, वैसे वैसे उनकी टीम जो है दिल्ली कैपिटल्स, वो वैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि शायद अच्छा, केएल राहुल आपने क्योंकि बात कर ली है तो जरा एक बार अच्छा दोनों ओपन कप्तानों का भी कंपैरिजन जो है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। अक्षर पटेल जो लीड कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स को, 150 मैच जो उन्होंने खेले हैं और उसमें कुल 13 इनिंग्स हैं। ऋषभ पंत 111 मैच खेल चुके हैं आईपीएल के, 110 इनिंग्स में वो खेले हैं, 1653 रन। अक्षर पटेल हालांकि क्योंकि वो ऑलराउंडर है तो उनके जो है 1653 उनके रन है, 3284 रन जो हैं वो बनाए हैं ऋषभ
पंत ने बॉल्स फेस्ड 1213, बहुत ही ये डिटेल्स हैं जो आप दर्शक इस वक्त देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों का मुकाबला देखिए, एक मुकाबला तो दोनों कप्तानों का है नोएल, एक तरफ अक्षर पटेल है, एक तरफ ऋषभ पंत, दोनों एज कैप्टन। लेकिन एक अलग तरह का कॉन्टेस्ट जो है वो ऋषभ पंत और केएल राहुल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों दो अलग अलग टीमों को लीड कर रहे थे, उसके बाद एक अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाए, उसके बाद अब एक दूसरे की टीम में वो चले गए हैं। बिल्कुल, देखिए आप, ये लोग जो है जब इंडियन टीम में रहते हैं, इन एंड आउट एक के बारे में मालूम होता है कि जब नेट प्रैक्टिस में फेस करते हैं अक्षर पटेल को, या कि अक्षर पटेल केएल राहुल को या ऋषभ पंत को, तो इनको पता चल जाता है उनका किधर स्ट्रोक मेकिंग ज्यादा करते हैं, किधर वीकनेसेस। आई थिंक अक्षर पटेल काफी समझदार बॉलर है, काफी अच्छे रीड करते हैं बैट्समैन को। आई थिंक ये कंपटीशन एक बड़ा मुकाबला रहेगा आज के ये मैच में, क्योंकि केएल राहुल स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और और अक्षर वी ऑल पटेल नो का हाउ मोराल बहुत हाई होगा, जिस तरह से जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह से क्रूशल वक्त पर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है उसके बाद। बिल्कुल। आप देखिए उनकी बॉलिंग, अगर आप इकोनॉमिक ले लीजिए उनकी बॉलिंग में अक्षर पटेल की, काफी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप देखिए, आप इवन इन में जब डालते हैं बॉलिंग, काफी रिस्ट्रिक्ट बॉलिंग करते हैं। यस, समटाइम्स बैट्समैन उनको मारते हैं, बट ही कम्स बैक। एक शॉर्टर वर्जन गेम है जहाँ आपको चांस नहीं मिलता है कम बैक के लिए, जब बट काफी दिमाग से डालते हैं, काफी वेरिएशन वेरी करते हैं उनकी पेस को, जो उनके लिए काफी अच्छे फायदा होते हैं। काफी विकेट्स भी ले चुके हैं। आई थिंक अक्षर पटेल की कैप देखना चाहिए कि अक्षर पटेल जब बॉलिंग की और कैप्टनसी में काफी डिफरेंस रहता है, क्योंकि आप पे प्रेशर आती है जब आप कैप्टन है एक टीम के और आप बॉलिंग डाल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत प्रेशर आती है, आप क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाता है और आपके दोनों कंधे ही पे। तो भूमिका आई थिंक निभाते हैं, जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग भी की है और क्रूशियल रन भी बनाए हैं। जब भी टीम चेज कर रही थी तो उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही क्रूशियल नजर आई है। एक और बात हम यहाँ पे देखते हैं, निकोलस पूरन बनाम कुलदीप यादव की अगर हम यहाँ बात कर ले तो, और साथ ही आयुष बडोनी और मुकेश कुमार का एक कंपैरिजन हम आपको दिखा रहे हैं। आपस में जो इनकी भिड़ंत होगी उस पर भी नजरें रहेंगी। और अगर हम निकोलस पूरन ने जो बॉलें खेली हैं वो बता दें, कुलदीप यादव की 22 बॉल्स अगर उन्होंने सामना किया है, 25 रन बनाए हैं, आउट एक बार हो गए, यानी रन तो बनाए पर आउट भी हो गए। डॉट बॉल्स भी 10 थी, स्ट्राइक रेट 113 का रहा। और आयुष बडोनी की बात करें तो 15 गेंदें खेली, 26 रन बनाए, 4 डॉट बॉल, 4 चौके लगाए हैं। इस कॉन्टेस्ट पर भी नजर रहेगी ताउस? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया है कि ये दो कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर, ये दो निकोलस पूरन और कुलदीप यादव, दोनों लेफ्ट आर्म है। ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, तो लेग स्पिनर के तौर पे आएंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट करेंगे। बट यार निकोलस पूरन ऐसा बल्लेबाज है जो अटैकिंग है, जो मजा आता है उनको देखने को, और वो स्पिनर्स को भी स्टेप आउट करते हैं और क्लीनर्स पे लेके जाते हैं। तो आप कुलदीप यादव वो इतना हल्के में तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली, बट वही तो मजा है T20 क्रिकेट का, जब आप रेस्ट स्पिनर होते हैं और ये उनको चैलेंज करते हैं। बट एक और इंटरेस्टिंग जो आपने कॉन्टेस्ट की बात की, जो आयुष बदोनी और मुकेश कुमार काफी सालों से रणजी खेल रहे हैं, काफी वेटरन क्रिकेटर हैं, इंडियन क्रिकेट भी खेल चुके। आयुष बदोनी ऑन दी अदर साइड इज जस्ट यंगस्टर, तीसरा सीजन है उनका। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों के बीच में देखने मिलेगा, कौन इसको कॉन्कर करे, क्योंकि बीच में दिल्ली में भी काफी बड़ा नाम है आयुष बदोनी, आईपीएल में तो उभरता सितारा ही है, दिल्ली में एक बार लीड भी कर चुका है रणजी ट्रॉफी में। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा, एक फास्ट बॉलर और एक उभरते हुए बैट्समैन के बीच में, कौन इसको कॉन्कर करेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है आयुष बदोनी और ये ओपनर बैट्समैन है, कितना तालमेल रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इनको चांस ये है कि वो आखिर के ओवर में खेलें मुकेश कुमार को। तो मुकेश कुमार क्या अपने एक्सपीरियंस लेके आएंगे लास्ट के ओवर में, जो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है पुरानी बॉल से, तो कौन किस पर हावी होगा, मुझे लगता है आयुष बदोनी के चांसेस ज्यादा है। जी, एक और स्टैट जो है वो दर्शकों को बता देते हैं। टॉस के बारे में हमेशा नजर रहती है, हालांकि ये जो रिकॉर्ड बताते हैं तो टॉस की बहुत ज़्यादा भूमिका यहाँ लगती नहीं है, क्योंकि जो पिछले 15 मैच खेले गए हैं यहाँ वाईएसआर राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में, 15 मैचेस में से पहले बल्लेबाजी करने पर 8 में जीत हासिल हुई है, दूसरी पारी में 7 में जीत हासिल हुई है, यानी बस एक ही जो है वो मैच का फर्क है। एक और कॉन्टेस्ट की बात करते हैं नोएल आपके साथ, दो जो बॉलर्स है खासतौर पर कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई,
एक कंपैरिजन यहाँ भी देखने को मिलता है कि जो कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स के लिए, बिश्नोई सुपर जायंट्स के लिए, कुलदीप यादव ने 84 मैच खेले हैं, रवि बिश्नोई ने 66 मैच खेले हैं। और अगर हम रन्स जो इन्होंने खाए यानी रन जो कंसीड किए हैं वो 2388 हैं, 1836 रन जो हैं वो खाए हैं बिश्नोई ने। आपको लगता है कि ये अनुभव के हिसाब से कौन किस पर भारी पड़ सकता है नोएल, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव? देखिए ये दो यंग यंग लैड्स है, काफी कॉन्ट्रास्ट बॉलर्स है। एक जैसा रिजवी ने कहा, एक चाइना मैन है, एक फास्टिश लेग स्पिनर है जो तेज डालते हैं, और उनके पास एक अच्छा वेपन है वो जो है गुगली। और कुलदीप के पास भी एक अच्छा वेपन है जो बॉल डालते हैं उसको चाइना मैन टाइप गुगली होती है जो अंदर रहती है लेफ्ट हैंडर्स के लिए और राइट हैंडर्स के लिए बाहर जाती है, इट गोज अवे। पर दोनों एक अलग किस्म के बॉलर है एंड दोनों एक फाइटिंग स्पिरिट से डालते हैं बॉलिंग। ये ना इतने आसान नहीं है उनको मारने के लिए, क्योंकि उनके पास काफी वेरिएशंस लेके आते हैं स्लीव्स, अंडर द स्लीव्स, स्पेशली कुलदीप और बिश्नोई। बिश्नोई के पास एक अच्छे बॉल है जो तेज फ्लिपर डालते हैं जो स्किड होके सीधा आता है ना। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ बिश्नोई। काफी सीखते हुए आए ये बच्चे को। मैं अंडर 19 से देख रहा हूँ, जब हैदराबाद में जब हुई तो जब से देख फॉलो करो कितना चेंजेस लेके आए अपने बॉलिंग में। उनको पता है कौन सा बैट्समैन मारता है, कौन सा नहीं मार सकेंगे, उनको वेरी करते हैं अपने आप को बॉलिंग में। एंड द सेम थिंग विद कुलदीप। कुलदीप काफी एक्सपीरियंस लाते हैं, देश को खेल चुके हैं बोथ ऑफ देम, बट कुलदीप एक मोर एक्सपीरियंस है, काफी टेस्ट मैचेस भी खेल चुके और हैं, कुलदीप तो ने काफी चैंपियंस ट्रॉफी के एक्सपीरियंस फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बिल्कुल कारनामा किया था, उनके राइट। यस, तो उनके लिए उनकी एक्सपीरियंस जो है ना लेके आता है ना। आई थिंक Kuldeep will be up the ladder than Bishnoi. I feel because जो जितनी एक्सपीरियंस अपने आप पे टेबल पे लेके आते हैं कुलदीप, एक जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ताउस, आपने पहले जिक्र भी किया था शार्दुल ठाकुर के बारे में, और अपडेट ये है कि शार्दुल ठाकुर अब लखनऊ की टीम के साथ जुड़ गए हैं, और रणजी में जब वो इंजरी के बाद वापस आए हैं तो शानदार उनका परफॉर्मेंस रहा है। ये भी एक एज देगा एलएसजे को? नहीं, आई होप सो एज दे, क्योंकि मोहसिन खान की जगह आए जो इंजर्ड हो गए हैं और रूल आउट हो गए हैं, और शार्दुल ठाकुर एक ऑलराउंडर के तौर पे आते हैं, राइट। वो गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं एक वेरिएशन के साथ, और साथ साथ अच्छे बल्लेबाज हैं। तो एलएसजी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑलराउंडर्स थे, बट जो काफी एक्सपीरियंस लेके आता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर काफी टीमों के लिए खेल चुके हैं। मैं बता दूं आपको, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं, तो वो लेके आते हैं उनका एक्सपीरियंस। महेंद्र सिंह धोनी का अंडर खेलते हुए एक्सपीरियंस तो काफी पुराना इनका नाता रहा है आईपीएल के साथ। आईपीएल में अनसोल्ड थे वो। नहीं, हाँ, नहीं, इतना लंबा तो नहीं समय हो गया था, मगर हाँ, जब इंजर्ड हो गए थे बीच बीच में जो फास्ट बॉलर है जिस तरह की, तो इंजरीज तो होती है, मगर मुझे लगता नहीं है कि इतना कुछ फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज मेरी उनसे बात हुई थी रिसेंटली, एक लंबा इंटरव्यू किया था मैंने उनसे, और ही वाज हंग्री। जब उनको अनसोल्ड किया था तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा खुश होंगे और बहुत ज्यादा कीन होंगे, क्योंकि देखिए समय निकलता जा रहा है, समय किसके लिए बिल्कुल, और रुकता नहीं है, बिल्कुल बहुत सही और समय पर इनके उन्हें पास मौका समय मिला भी है खुद को प्रूव करने का। थोड़ा सा अब हम प्रोग्राम के एंड में आ गए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी नोएल, कौन से खिलाड़ियों पर नजर आएगी? 3 खिलाड़ी बताइए। देखिए, अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की कहे तो आई थिंक मेरा फेवरेट केएल राहुल पे रहेगा, और फ्रेजर सबको पता है कैसा मारता है वो यंग लैड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, काफी काफी। और एक जो है मुझे कुलदीप पे रहेगा, क्योंकि ये तीनों आर द मेन मेन खिलाड़ी है फॉर दिल्ली बिल्कुल बिल्कुल। कैपिटल्स। ताऊ साहब बताइए। देखिए, मैं 2 कप्तानों पे नजर रखना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों की नई नई कप्तानी मिली है और नई अदला बदली हुई है। ये दोनों कप्तान अक्षर पटेल और ऋषभ पंत, और तीसरे प्लेयर अगेन मैं नोएल भाई से कन्विंस्ड हूँ कि कुलदीप यादव क्या करने वाले हैं, क्या लेके आएंगे वो अपनी जीतेगा तरफ कौन? किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप नोएल? देखिए, मैं तो दिल्ली कैपिटल्स। आप ताउस? नहीं, देखिए, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर लखनऊ की तरफ है, क्योंकि मैं यूपी की तरफ से आ रहा हूँ। काफी सॉफ्ट हो गई है। ओके। काफी सॉफ्ट। चलिए देखते हैं कौन, आप चलिए, आपके सपोर्ट का तो की जरूरत है ही, लेकिन मैदान पर कौन बेहतर खेलेगा, क्योंकि दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा ही है। पिछली बार 6ठे और 7वें नंबर पर दोनों टीमें रही थी, और इनके पास मौका है अपने परफॉर्मेंस को सुधारने का। कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। विशाखापट्टनम के मैदान में कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है एलएसजी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। क्या होगा आपको हम इस
बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही। और आईपीएल से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाय बाय।